Hello everyone, Jai Shri Krishna. This is नीरू मित्तल फ्रॉम सॉल्ट एंड पेपर कुकिंग क्लासेस। हम मथुरा में करते हैं ऑफलाइन क्लासेस एंड ऑल ओवर वर्ल्ड देते हैं हम ऑनलाइन क्लासेस। हमारे पास 30+ बेकिंग एंड कुकिंग के कोर्सेज़ हैं जिन्हें आप घर बैठे कभी भी किसी भी वक्त कहीं से भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे कोर्सेज़ हमारे बहुत इंटरेस्टिंग हैं और शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ एंड बहुत इजी रेसिपीज़ हैं। तो इनको बहुत सारे लोग जो हैं वो हमारे कोर्सेज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप भी हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन कर उन्हें एंजॉय कर सकते हैं और घर में ही बाहर के खाने का मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए, जैसे कि हर संडे को हम आपके सामने आते हैं, ऐसे ही इस संडे भी हम आपके पास आ गए हैं एक अच्छी इंस्टेंट और क्विक रेसिपी लेकर, जो कि हाई ऑन टेस्ट है, हेल्दी भी है और बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाती है। हमेशा से ही हमको सभी को ऐसी रेसिपी की नीड रहती है जो कि कुछ इनोवेटिव हो। बच्चों को रूटीन फूड खाते खाते मन उब जाता है और उन्हें लगता है कि हमें बाहर का खाना खाना चाहिए, बाहर से ऑर्डर करते हैं, जो कि आज के टाइम में हमेशा से ही अनहेल्दी रहा है। बट आज के टाइम में तो ये और भी ज़्यादा अनहेल्दी और इनसिक्योर हो गया है, क्योंकि इतनी बीमारियां आ गई हैं। तो घर के खाने में ही सब कुछ है। तो इसलिए हम आपके सामने इसीलिए हर संडे को कुछ ऐसी डिशेस लेकर आते हैं जिसे आप और आपके परिवार में मिलजुल कर बना करके और आप उस डिश को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पिज़्ज़ा टार्ट्स, जो कि बहुत ही इनोवेटिव रेसिपी है और सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ है, जस्ट ट्विस्टेड रेसिपी है। उसके लिए हमें चाहिए ब्रेड के हम टार्ट्स बनाएंगे और जो ब्रेड मार्केट में आती है वो उसके टार्ट्स बनाएंगे। और उसके लिए हमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स में चाहिए जस्ट कैप्सिकम, टमाटोज़, पनीर, अनियन, एल्पिनोज, ऑलिव्स और चीज़, बस इतना ही चाहिए। और जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, अपने आगे बढ़ेंगे, तो हम अपनी रेसिपी को बताएंगे कि कौन सा इंग्रेडिएंट हमको कैसे लेना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना रेसिपी बनाने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे कि हम हर संडे आपको बताते हैं यहाँ पर कि हमारा नेक्स्ट वीक, कमिंग वीक में कौन सा वर्कशॉप है। तो इस कमिंग वीक में हमारा वर्कशॉप है टी टाइम केक्स का, हेल्दी केक्स का, जो कि सैटरडे को होने वाला है 3 जुलाई को। इसमें हम हेल्दी केक्स बता रहे हैं आपको बनाना, जो ड्राई केक्स, टी टाइम केक्स हैं, जो कि बहुत ही इंस्टेंट रेसिपीज़ हैं। विद इन 25-30 मिनट्स में आप एक बहुत ही अच्छा केक बना सकते हैं, जिसे सभी को बहुत पसंद आता है। आजकल आइसिंग केक से ज़्यादा लोगों को टी टाइम केक्स रेलिश होते हैं, तो इसलिए हम वो लेकर आ रहे हैं, जिसका ओरिजिनल प्राइस है 1199। और अगर आप आज ही उसको रजिस्टर करवाते हैं, और स्पेशली जो लाइव अटेंडीज़ हैं उनके लिए वही वर्कशॉप है केवल 799 की। तो अगर आप उस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस सेशन के बाद आप हमें तुरंत कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए, जिससे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए और आपको इस अर्ली बर्ड ऑफ़र का फ़ायदा भी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना, देर नहीं करेंगे। तो रेसिपी बनाने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले ब्रेड। तो ब्रेड हमको कैसी लेनी है? ब्रेड हमारी एकदम फ्रेश ब्रेड होनी चाहिए। तो ब्रेड के लिए हमें ध्यान रखना है, जब भी हमें पिज़्ज़ा टार्ट्स बनाने हैं तो उसके लिए हमारी जो ब्रेड है वो फ्रेश हो। उस ब्रेड को हमको कट कर लेना है। एक मेरे पास ये रिंग है, और आपके पास कोई रिंग नहीं है तो किसी भी चीज़ का, किसी भी स्टील के डब्बे का लिड हो सकता है, ढक्कन हो सकता है, या कोई शार्प एज कटोरी हो सकती है, या ग्लास हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसको जस्ट हमको कट कर लेना है राउंड में, ठीक है? ये राउंड में कट करना है और इसको हमको, इस राउंड को कट करने के बाद हमको रोल करना है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है। इसको हमको ब्रेड को रोल कर लेना है। ध्यान रहे, अगर आपकी ब्रेड फ्रेश है तो ही आप इसको इजीली रोल कर सकते हैं। अगर ब्रेड फ्रेश नहीं होगी तो आप ब्रेड को रोल नहीं कर पाएंगे और आपकी ब्रेड रोल करते टाइम टूट जाएगी। इसलिए ब्रेड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी ब्रेड थोड़े दिन पुरानी हो गई है और आप नहीं ला पा रहे हैं तो आप माइक्रो में
जस्ट 10 सेकेंड के लिए ब्रेड को माइक्रोवेव कर सकते हैं, लेकिन जस्ट 10 सेकेंड के लिए। और उसके बाद आप ब्रेड को तुरंत ही इस तरीके से कट करके रोल डाउन कर लें। तो भी उसका एक मेथड है कि अगर आपके पास ब्रेड बहुत सारा घर में रखा हुआ है और आप मार्केट से ला नहीं पा रहे हैं, शॉप्स बंद हैं या कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उस टाइम पर आप एक ये भी प्रोसेस को कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमको बनाना है। इसमें थोड़ी सी ब्रेड्स हमने करके रखी हैं क्योंकि लाइव में आपको भी बोर होता है, तो बट ये हमने पहले से करके रखी है। ये हमने कैसे करके रखी हुई है यही हम आपको बता रहे हैं कि हमने ये ब्रेड को रोल कर लिया और हमने इस मोल्ड को, ये हमारा मफ़िन मोल्ड्स वाली ट्रे है, आप चाहो तो इनको इस तरीके के टार्ट मोल्ड्स में भी बना सकते हैं, छोटे छोटे टार्ट्स बना सकते हैं, मैं बना सकते हैं। और अगर ये भी नहीं है आपके पास घर में, तो इस तरीके की कटोरी को ग्रीस कर कर अच्छे तरीके से कटोरी को ग्रीस कर लिया और उसके बाद हम इसमें भी ब्रेड को सेट कर सकते हैं। और इसको भी हम अपने OTG माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड पर या गैस पर कैसे भी कर बना सकते हैं। जब हम बनाने रखेंगे तब हम बताएंगे आपको तीनों फंक्शंस को कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये ब्रेड को रोल कर लिया है, इसको ऑलरेडी हमने ग्रीस करा हुआ है, इसको हमने मेल्टेड बटर से ग्रीस करा है अच्छे से। इसको ध्यान दें, इसको ग्रीस करना प्रॉपरली ज़रूरी है जिससे कि हमारी जो ब्रेड है वो बहुत अच्छे से सिक कर आएगी, इसलिए हम इसको ग्रीस प्रॉपरली करेंगे। और देन हम इसमें थोड़ा सा पिज़्ज़ा टॉपिंग लगाएंगे। ये पिज़्ज़ा टॉपिंग वीबा कंपनी का पिज़्ज़ा टॉपिंग लिया है हमने। और अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा टॉपिंग अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें केवल बटर लगाकर भी इसको बेक कर सकते हो या सिंपल केचप लगा दिया। तो इसमें हम जो है थोड़ा सा ये पिज़्ज़ा टॉपिंग लगा दे रहे हैं। इसको इस डिश को बनाने के भी दो तरीके हैं। एक मेथड मैं आपको अभी बता रही हूँ, एक मेथड जब ये बेकिंग के लिए जाएगा देन तब बताऊँगी मैं आपको कि इसको हम इस ट्रे में सेट कर लेंगे, इस मोल्ड में। ध्यान दें, हमको इसको इस तरीके से सेट करना है जो इसके एजेस हैं वो इससे जो ब्रेड के एजेस हैं वो मोल्ड से टच होने चाहिए। मोल्ड से टच होने से क्या होगा कि ब्रेड जब हीट के कांटेक्ट में आएगी तो वो प्रॉपर सिकेगी। अगर वो बीच में गैप रह जाएगा तो एयर रहेगी तो वो सिक नहीं पाएगी, इसलिए इसको हमको टच करवाना ज़रूरी है। इसलिए हम इसको इसके मोल्ड्स की वॉल से प्रेस कर इसको सेट कर लेते हैं सो दैट कि कटोरी की शेप भी आए और ये सिक भी जाए प्रॉपरली। इसी तरीके से हम ये दूसरा ब्रेड भी लगा लेते हैं, इसको भी इसी तरीके से बिल्कुल सेट करना है। सिंपली ब्रेड को कट करा हमने पहले राउंड शेप से और देन हमने उसको रोल आउट कर लिया और रोल आउट करके हमने उसको ग्रीस्ड ट्रे में लगा लिया। जैसे हमने बताया आपको पहले भी कि आप इसमें जो है इसको कटोरी में भी बना सकते हैं। ये जो डिश है ये आपके किटी पार्टीज़ के लिए, बर्थडे पार्टी के लिए, या अचानक से घर में मेहमान आ जाएं या बच्चे आए हैं, कोई भी घर में भी कुछ आपको पार्टी करने का मूड हो तो कुछ भी डिफरेंट कर हमारी डिश अच्छी सी तैयार हो जाती है। अगर हम थोड़ी सी अपनी रूटीन चीज़ों को ही उनका प्रेजेंटेशन चेंज कर दें, बनाने का तरीका बदल दें तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ठीक है ना, तो ये जो है हमारी, ये हमने तैयार कर लिया है। अब हम इसको OTG में बेक होने के लिए रख रहे हैं 10 मिनट्स के लिए टोस्ट मोड पर। हमने प्री हीट कर लिया है 10 मिनट्स के लिए OTG को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसको हम 10 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख रहे हैं। जो हमने कटोरी रेडी करी थी एक बार और हम बता देते हैं कि हम थ्री इंस्ट्रूमेंट्स बेकिंग के लिए 3 इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट OTG, दूसरा माइक्रोवेव कन्वेक्शन और थर्ड इज़ गैस। ठीक है, इन तीनों को ही हम यूज़ कर सकते हैं बेकिंग करने के लिए। तो अभी हमने OTG में टोस्ट मोड पर, यानी कि बोथ साइड रॉड, ऊपर की रॉड और नीचे की रॉड, दोनों रॉड्स को ऑन करके रखा है और 10 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा है बेक होने के लिए। तो ब्रेड सिक जाएगी
उसके बाद हम उसमें स्टफिंग करेंगे। और अगर आपको माइक्रोवेव में बनाना है तो माइक्रोवेव में आप कन्वेक्शन मोड पर बना सकते हैं। कन्वेक्शन मोड पर माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर कन्वर्ट करिए, और कन्वेक्शन मोड पर जो माइक्रोवेव होता है वो ओटीजी बन जाता है। तो वहाँ पर आप मेटल का कोई भी यूटेंसिल यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास माइक्रोवेव और ओटीजी दोनों ही नहीं है तो आप इसको गैस पर भी बना सकते हैं, और आपके पास अगर गैस तंदूर है तो उसमें भी आप स्लो फ्लेम पर हीट बेक कर सकते हैं। क्लियर? तो ये इस तरीके से हमने आपको बताया कि आपको ब्रेड का टार्ट्स कैसे बनाने हैं। ब्रेड टार्ट्स हमारे बन गए हैं। नाउ हम उसकी एक फिलिंग, जब ये ब्रेड टार्ट्स बनकर आएंगे तब हम एक फिलिंग बनाते हैं उसके लिए। तो उस फिलिंग के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देख लेते हैं, और वो इंग्रेडिएंट्स हमें कैसे लेने चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए कैप्सिकम। ये कैप्सिकम है फाइनली चॉप, क्योंकि टार्ट्स जो है, टार्ट्स का साइज़ बहुत छोटा है, तो इसलिए हमारी जो वेजीज होंगी या हम जो भी फिलिंग स्टफ डाल रहे हैं उसमें, तो वो हमारा बहुत फाइन चॉप्ड होना चाहिए। तो देखिए ये हमारी कैप्सिकम से एकदम फाइन है। इसमें हमने बेल पेपर्स लिए हैं, रेड एंड ग्रीन कलर के हमारे ये कैप्सिकम्स हैं। और माइक्रोवेव का टेम्परेचर भी बताइए। माइक्रोवेव में आप 200 डिग्री पर कर सकते हैं, और 200 डिग्री पर कन्वेक्शन मोड में सेम मोड पर कर सकते हैं। ठीक है, और ये है आपके टमाटोज़ भी हमने, टमाटोज़ कैसे लेना है, टमाटो हमने डीसीडेड करे हैं। टमाटो को 1/2 करा, बीच में से हाफ करा और स्कूप करके उसके सारे सीड्स निकाल दिए। वैसे भी जो सीड्स होते हैं, टमाटो के जो सीड्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, हमें कंज्यूम नहीं करने चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो पेट में प्रॉब्लम होती है, पेट में दर्द होता है, स्टोन की प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये जो टमाटो सीड्स होते हैं वो बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो हमेशा ही हमको अपने यूजुअली ये टमाटोज़ जो हैं वो डीसीडेड ही लेने चाहिए। तो हमने यहाँ भी टमाटोज़ को डीसीड कर दिया, उसके सारे बीज निकाल दिए, और उसके बाद हमने इन टमाटोज़ को चॉप करा है। और हमने इसी तरीके से फाइनली चॉप अनियन ली है, अनियन को फाइनली चॉप करा है, और इतना ही उसी साइज़ का हमने इसको पनीर को भी फाइनली चॉप लिया है। तो यहाँ पर हमने कैप्सिकम, अनियन, टमाटो और पनीर ये लिया है फिलिंग के लिए। और हमने लिए हैं ऑलिव्स और एल्पिनोज। ऑलिव्स और एल्पिनोज दोनों ही ऑप्शनल हैं, आपको अगर फ्लेवर में है तो आप ऐड कर सकते हो, और फ्लेवर में नहीं है तो आप ऐड नहीं कर सकते हो। यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँगी, अगर आप लोग न्यू हैं, आप लोग पहली बार अगर लाइव देख रहे हैं, आप में से कुछ लोग होंगे, तो स्क्रीन पर जो कमेंट्स आ रहे हैं वो आपको डिस्टर्ब कर रहे होंगे, रेसिपी देखने में परेशान करेंगे, तो आप सिंपली उनको स्वाइप कर दीजिए। स्वाइप करने से आपको क्लियर स्क्रीन दिखाई देगी, पूरा स्लैब भी दिखाई देगा, तो आप इजीली उसको देख पाएंगे। क्लियर? किसी का मैसेज हो तो बताना। ठीक है, और हमें चाहिए सॉल्ट और पिज़्ज़ा सीजनिंग। पिज़्ज़ा सीजनिंग मफिन वाले यूज कर सकते हैं। सिलिकॉन मोल्ड्स मफिन्स वाले आप यूज़ कर सकते हैं, बट सिलिकॉन मोल्ड्स जो हैं वो आप गैस पर यूज़ नहीं कर पाएंगे, आप ओटीजी और कन्वेक्शन मोड पर यूज़ कर सकते हैं। मफिन्स वाले भी कर सकते हैं आप, बट मफिन्स में जो है शेप देना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होगा, क्योंकि सिलिकॉन होता है वो सॉफ्ट होता है, जो एल्यूमिनियम मेटल होता है वहाँ पर आप थोड़ा प्रेशर देकर उसको शेप दे सकते हैं। सिलिकॉन में शेप देना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो कोशिश करें कि आप कोई मेटल वाली चीज़ दें, जिससे कि आपकी शेप से जब मेटल गर्म होता है तो वो अपने उसके कॉन्टैक्ट में जो भी चीज़ आती है तो उसको वो पिंकिश कलर में कन्वर्ट करता है। तो अगर आप उसको लेंगे, ब्रेड या कोई भी चीज़ होगी तो मेटल का लेंगे तो उसका अच्छा इफ़ेक्ट आएगा, इसलिए। ठीक है, तो और हमको चाहिए चीज़, फ्रिज में चीज़ रखा है, और हमें चाहिए ग्रेटेड चीज़ हमें प्रोसेस्ड और मोज़रेला जो ब्लॉक वाला चीज़ आता है, चीज़ ब्लॉक कर आता है, अमूल कंपनी ब्रिटानिया का आता है, तो हमने उसी वाले चीज़ को ग्रेट करा हुआ है, तो ये हमने चीज़ चाहिए हमको। अब हम इन सबको कंबाइन कर लेंगे और इसकी एक स्टफिंग तैयार करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द स्टफिंग। ये हमारे कैप्सिकम्स हैं। अगर हम मेजरिंग कप की बात करें तो ये हमारे सारे इक्वल अमाउंट में वेजिटेबल्स हैं। तो ये कैप्सिकम है, 1/4 कप कैप्सिकम है, ये 1/4 कप डीसीडेड टमाटोज़ हैं, 1/4 कप ही हमारा फाइनली चॉप अनियन है, एंड सेम अमाउंट में हमारा
पनीर है, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं थोड़े से ऑलिव्स। और हम ऐड कर रहे हैं इसमें एल्पिनोज और ऑलिव्स जो होते हैं वो हमारे पिज़्ज़ा के फ्लेवर्स होते हैं। इनको ऐड कर कर हमारी जो डिशेस हैं बहुत एग्जॉटिक बन जाती हैं। तो बट ये ऑप्शनल है क्योंकि ये हमेशा अवेलेबल नहीं होते हैं। तो अगर आपके फ्लेवर में है तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, और अगर फ्लेवर में नहीं है तो आप इसे ऐड नहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारी इसमें वेजीज हो गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे सीजनिंग इंग्रेडिएंट्स। सीजनिंग इंग्रेडिएंट्स में आएगा हमारा सॉल्ट, 1 टीस्पून जितना सॉल्ट हमको थोड़ा कॉन्शियसली ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा चीज़ भी सॉल्टी होता है थोड़ा सा, और हमारा इसमें सीजनिंग में भी थोड़ा सॉल्ट होता है, और हमारे ऑलिव्स में भी थोड़े सॉल्टी होते हैं। ठीक है, अभी इसमें हम ऐड करें पिज़्ज़ा सीजनिंग। पिज़्ज़ा सीजनिंग क्या होती है? पिज़्ज़ा सीजनिंग में बहुत सारी जो भी पिज़्ज़ा की सीजन्स हैं उनका मिक्सचर होता है। लाइक इसमें सॉल्ट, गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर और ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, बेसिल, इन सब के कॉम्बिनेशन से पिज़्ज़ा सीजनिंग बनती है। तो अगर आपके पास ये पिज़्ज़ा सीजनिंग वैसे तो इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और अगर आपके पास नहीं है ये तो आप उसकी जगह ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी यूज़ कर सकते हैं। ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स भी उतना ही हमारी डिशेज़ में अच्छा फ्लेवर ऐड करते हैं। और इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 टेबल स्पून जितना चीज़। इन सबको हमको एक गुड मिक्स देना है। और देन हमारे पास जो अभी टार्ट्स सिक कर आएंगे, बेक होकर आएंगे, उसमें हम इस फिलिंग को फिल कर देंगे और देन अगेन बेक करेंगे। जब उस टाइम पर बेक करने के लिए भी कुछ टिप्स को याद रखना है जो कि अभी बेक होकर आएंगे वैसे ही हम बताएंगे। इसलिए बीच में मैं आपको एक बारी और बता देती हूँ कि अपकमिंग सैटरडे को हमारा हेल्दी टी टाइम केक्स का वर्कशॉप है जिसका ओरिजिनल प्राइस 1199 है। अगर आप उस कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आज के लाइव अटेंडीज़ के लिए, स्पेशली आपके लिए, और आप अगर आज ही बुक करवा देते हैं तो उसके लिए आपको 799 का वो वर्कशॉप मिलेगा। ये ऑफ़र प्राइस है। तो अगर आप उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए और उस कोर्स को ज्वाइन करिए। ठीक है ना? तो ये हमारा फिलिंग रेडी है। मैं आपको टार्ट्स बनाने का एक तरीका और बताती हूँ। देखिए, कई बार ही क्या होता है कि हमारे घर में कोई पार्टी है या घर में गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम सभी का मन होता है कि हम सब बैठकर गपशप करेंगे और हमें ज़्यादा किचन में नहीं करना। उनके भी जो लोग आ रहे होते हैं वो भी यही वाली बात बोलते हैं कि ना ज़्यादा कुछ नहीं करना और जल्दी से कुछ काम हो जाए वो काम करना। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जब कोई गेस्ट आते हैं तो हमारे पास हमें मतलब उनका वेलकम तो करना होता है क्योंकि हम लोग इंडियन है, हमारा कल्चर है कि जो गेस्ट आएंगे उन्हें हम अच्छे से वेलकम ही करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले से इस तरीके से ना कटोरी को ब्रेड की जो है ये टार्ट्स जो है इनको हम बेक कर कर रख सकते हैं। इनको आप बेक करके रख लो पहले दिन या सुबह या जब भी आपको कंफर्टेबल हो। एक दिन आप ये बेक कर कर रख लो और उसको एयर टाइट कंटेनर में पैक करके रख दो। और जिस दिन गेस्ट आ रहे हो उनको जल्दी से ये फिलिंग तैयार करिए और फिर वो प्रेजेंट कर दिया। उसके आगे का मैं आपको अभी बताती हूँ। ये देखिए, ये अभी हमारे बेक होकर आ गए हैं। अब हमें इसमें फिल करनी है। ये हमारी फिलिंग जो अभी हमने रेडी करी थी, इसमें हमने सारे वेजीज, पनीर और सीजनिंग इंग्रेडिएंट्स को ऐड करा है। इसमें हम फिलिंग थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे जिससे कि इसका फ्लेवर अच्छा आए। इसमें प्रेस कर कर का अराउंड 2 स्पून एक टार्ट में फिलिंग आ जाएगी। बहुत ही इंस्टेंट रेसिपी और आप देखिएगा खाने में बहुत ही डिलीशियस लगते हैं। आप भी जब बनाओगे तो बच्चे भी खुश हो जाएंगे और आप भी खुश हो जाओगे कि ये तो हम बनाते थे बट
ये इसका थोड़ा सा वे चेंज होकर ये कितना ही मतलब इसका फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आप भी अगर कोई ऐसी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी डिमांड पूरी करें और आपकी बताई हुई रेसिपी जो है वो नेक्स्ट सेशन में बता पाएँ। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि टाइम सेविंग वाली हेल्दी रेसिपी आपको बताएं, जिससे कि आपका घर भी रेस्टोरेंट को मात करने लगे और बच्चे बाहर का खाना भूलने लगें। ठीक है, ये हमने फिलिंग फिल कर दी। उसके ऊपर से अब हम जो है ये चीज़ को स्प्रिंकल कर देंगे। चीज़ भी स्प्रिंकल करते टाइम हमें ध्यान रखना है कि चीज़ जो है ये मोल्ड की वॉल से टच नहीं होना चाहिए। मोल्ड की वॉल से टच होने पर क्या होगा कि ये जो चीज़ है वो चिपक जाएगा और कटोरी जब हम स्टार्ट को निकालेंगे मोल्ड से तो वो टूट जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि जो चीज़ है वो वॉल पर ना रखकर केवल हमारा जो चीज़ है वो बीच में ही सेट रहे। आई होप कि आप सभी इंजॉय कर रहे होंगे इस रेसिपी को। हमारी कोशिश है कि आपको इस तरीके के हेल्दी, जब हमारे पास बहुत सारे फूड के आइडियाज़ होते हैं तो हमें किचन बर्डन नहीं लगती है। कोई भी बच्चों के दोस्त आ रहे हैं या हमारे घर में मेहमान आ रहे हैं तो हमको उलझन नहीं लगती है, हमें अच्छा लगता है। बट जब हमें कुकिंग का आइडिया नहीं होता है तो हमें लगता है कि हम वेलकम कैसे करेंगे अपने मेहमानों का। तो इसीलिए हमने ये अपना सेशन शुरू करा है। बातें बाद में करेंगे, पहले बता दें इसको हम जस्ट 5 मिनट के लिए बेक होने के लिए रख रहे हैं। अब हमको कितना बेक करना है, जस्ट चीज़ के मेल्ट होने तक का वेट करना है कि जब चीज़ मेल्ट हो जाएगी केवल हमको उतना ही करना है। जब तक अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। और आपको हमारे अपकमिंग वर्कशॉप के बारे में पता ही है कि जो हमारा सैटरडे को वर्कशॉप होने वाला है हेल्दी टी टाइम केक्स का। इसमें हम मावा केक, एप्पल सिनेमन केक, फ्रूट केक एंड एक और केक है जो हम सिखा रहे हैं। बहुत अच्छा केक है, वो भी सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को अगर वो वर्कशॉप अटेंड करना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं और फ़ोन पर पूछ भी सकते हैं। ठीक है ना। तो जो है क्या हुआ, तो इस तरीके से आपको जो मैंने बताया था कि हम ये जो कटोरी हैं ये जो कटोरी की फॉर्म में आ जाता है, जिन्हें हम टार्ट्स कहते हैं, इन्हें हम इस तरीके से बनाकर रख सकते हैं। और जब भी हमको इनको सर्व करना है तो क्योंकि हम जब इनको बेक करके रखेंगे, प्री बेक करके रखेंगे, तब हम उसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाकर नहीं रखेंगे। वो तो अभी हम इंस्टेंटली बेक कर रहे थे, इसलिए हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाकर रखा। जब हम पहले से बेक करके रखेंगे तो हम ये लगाकर नहीं रखेंगे क्योंकि ये सॉगी कर देगा, ये हमारे इसको फ्लेवर को ख़राब कर देगा। तो हमें उस टाइम पर क्या करना है, उस टाइम पर हमको जो है थोड़ी सी जो स्पून से या फिर ब्रश से, ये जो ग्रीजिंग ब्रशेज़ होते हैं उनसे हम जो है इसमें अपने टार्ट्स में सॉस को अप्लाई कर सकते हैं। सॉस को अप्लाई करने के बाद हम इसमें जैसे हमने उसमें फिलिंग फिल करी थी उसी तरीके से फिलिंग फिल कर सेम वे में और प्रेजेंट कर सकते हैं। ये देखें, तो ये हमारे पास 2 तरीके हो गए पिज़्ज़ा टार्ट्स बनाने के।
पिज़्ज़ा का हमारा पूरा वर्कशॉप भी है जिसमें हम फ्रेश डो पिज़्ज़ाज भी बताते हैं, डोमिनोज स्टाइल गार्लिक ब्रेड स्टेक्स, डोमिनोज स्टाइल पिज़्ज़ा एक्जोटिका एंड मच मोर थिंग्स। तो अगर आपको वो वर्कशॉप भी ज्वाइन करना है, वो वर्कशॉप बहुत ही अच्छा है जिसमें हमने सब कुछ अपने घर का ही बनाया हुआ सिखाया है सब कुछ। तो वो हमारा रिसेंटली डन हुआ है, पार्टिसिपेंट्स ने उसे बहुत लाइक करा। अगर आप वो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपको उसकी डिटेलिंग्स दे देंगे अगर आप मांगेंगे तो, ठीक है। इस तरीके से आपने पहले से ये तैयार कर रखा। बहुत सारे फेस्टिवल्स ऐसे आते हैं जब हमको इस तरीके की रेसिपीज़ की नीड होती है। जब तक वो बेक होकर आ रहे हैं तब तक हम जो है इसकी प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। केचप देना और एक स्पून जो है, हम एक कोई भी प्लेटर ले लेते हैं, कोई भी इंटरेस्टिंग सी प्लेटर लेते हैं। देन उसमें जब हमारे ये चीज़ मेल्ट हो जाएगा तब हम उसको बाहर निकाल लेंगे। छोटा स्पून, तो इसमें टूथपिक देखो, प्रेजेंटेशन कोई भी फूड आपका कितना भी अच्छा बनाओ, अगर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा है तो उस फूड को खाने का, क्योंकि जो कोई भी फूड है वो आँखों से पहले अच्छा लगना चाहिए तब पेट में जाकर अच्छा लगता है ना। तो इसलिए उसकी प्रेजेंटेशन बहुत मस्त है। तो हम अपनी वर्कशॉप्स में प्रेजेंटेशन का भी बहुत ध्यान रखते हैं। यह हमने केचप के थोड़े थोड़े डॉट्स बना लिए हैं। जस्ट हमको एक टूथपिक लिया है हमने और उससे हम ठीक है। देन अगेन जब हम इस पर जाएंगे देन फिर से हम और इसमें थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं पिज़्ज़ा सीजनिंग का। तो ये हमारी प्लेटर रेडी है। जैसे ही हमारे टार्ट्स बेक होकर आएंगे हम यहाँ पर उन टार्ट्स को प्रेजेंट कर देंगे। तो थी ना कितनी इंस्टेंट रेसिपी, आप भी ज़रूर इसे ट्राई करिए। आप जब भी कोई हमारी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो आप हमें ज़रूर उसका बताइए कि आपकी वो रेसिपी आपको, आपके परिवार को कैसी लगी और आपने उस रेसिपी को किस तरीके से इंजॉय किया, कैफ़े बनाया अपने घर को या सिंपल वे में प्रेजेंट कर दिया। आप हमें फ़ोटोज़ भी भेज सकते हैं। हमारे ये चीज़ मेल्ट हो गया है, बस 2 मिनट का टाइम और बाकी है, फिर मैं लेकर आती हूँ। बस हो ही गए हैं, होने ही वाले हैं। तो आपने देखा कि टोटल केवल 15 मिनट्स ही चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए, जस्ट 15 मिनट्स। ब्रेड इधर आपने देखे क्या करना है, कैसे सबसे पहले आपने ब्रेड को कट करा, रोल कर आपने बेकिंग में डाल दिया। जितनी देर में बेक हुआ उतने में आपने वेजीज कट कर उसकी फिलिंग तैयार कर ली। यहाँ पर हमारी वेजीज रेडी थी इसलिए हमने जल्दी से करा लिया और हमें 2 मिनट का वेट करना पड़ा। घर पर आप सबसे पहले ब्रेड को बेक होने रख दीजिए टार्ट्स की फॉर्म में, और उतने में जब तक वो बेक होंगे इतने में आपकी कटिंग तैयार हो जाएगी। जैसे ही वो बेक होकर आएंगे तो आप उसमें फिलिंग फिल कर फिर बेक होने के लिए रख दीजिए, चीज़ को मेल्ट होने, और इतने में आप प्रेजेंटेशन तैयार कर लीजिए, टेबल तैयार कर लीजिए और हो गई डिश तैयार आपकी। ये देखिए ये हमारी रेडी है, बेक होकर आ गए हैं। अब हम इनको निकालेंगे थोड़ा केयरफुली क्योंकि बहुत गर्म है। तो हम इसको इस तरीके से
ये देखिए, अभी इस प्लेटर में हमारे 3 ही आ रहे हैं। और ये हमारे पिज़्ज़ा टार्ट्स रेडी हैं। इनको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ऊपर से ऑलिव्स भी रख सकते हैं। ऑलिव्स हम बेकिंग से पहले भी रख सकते हैं। और ये हमारे पिज़्ज़ा टार्ट्स रेडी। तो ये था हमारा आज का संडे लाइव। जैसे कि हर संडे को हम आपके सामने आते हैं एक इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर, जो कि हम आते ही रहेंगे। तो आपको हमारा आज का सेशन कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर बताइए कि आप ये भी बताइए कि अगर आप कोई रेसिपी को सीखना चाहते हैं तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। और आपको अगर हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वर्कशॉप में इंटरेस्ट है तो आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।